हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी और वृद्धि के देवता गणपति की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन पूजा को लेकर एक और भी परंपरा है कि हर साल लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्ति की पूजा की जाती है। दीपावली का समय है और सबके मन में ये आता है कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी की आराधना करके हमें ढेर सारी खुशियाँ पानी और माँ लक्ष्मी के बहुत सारे आशीर्वाद भी पाना है। धन की वृद्धि करनी है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करनी है। सुख समृद्धि घर में लानी है और सब यही चाहते हैं कि लक्ष्मी घर में टिकी रहे, माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास बना रहे। इसके लिए धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमें घर में कौन सी मूर्ति लानी है? माँ लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में मूर्ति हो या बैठी हुई, अपने वाहन पर सवार होनी चाहिए या फिर कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए। गणपति की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए या फिर दाईं तरफ होनी चाहिए। गणपति की सूंड किस तरफ होनी चाहिए और प्रथम पूज्य गणेश भगवान की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग चमक धमक और कलर देखकर मूर्ति खरीदते हैं और यहीं बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। मूर्ति खरीदते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और सुख समृद्धि धन संपदा आपके घर में बना रहे। इसलिए आपको इस बार मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए और दीपावली में नई मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं खरीदनी चाहिए। दीपावली की पूजा के लिए या पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें दोनों का विग्रह अलग अलग हो, यानी लक्ष्मी और गणेश दोनों की ही मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। गणपति की मूर्ति में उनकी सूंड बाईं हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं होती है। सूंड में दो घुमाव भी नहीं होना चाहिए। गणेश जी का सूंड अगर दाएं तरफ रहता है तो धन आता है और अगर बाएं तरफ रहता है तो इससे अध्यात्म आता है। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय हमेशा गणेश जी के हाथ में मोदक वाली मूर्ति ही खरीदें, यानी उनके हाथ में मोदक होना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। और गणेश जी की मूर्ति में उनके वाहन मूषक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति लें जिसमें मूषक जरूर हो। सोने, चांदी, पीतल या अष्टधातु की मूर्ति खरीदने के साथ साथ क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का पूजा करना भी शुभ होता है। इससे घर में सौभाग्य की वर्षा होती है। और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति कभी भी न खरीदें जिसमें माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हुई हो, क्योंकि ऐसी मूर्ति को काली का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो कमल पर बैठी हुई हो, उनका हाथ बर मुद्रा में हो और धन की वर्षा करता हो, यानी एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हो और दूसरे हाथ से धन गिरा रही हो, ऐसी ही मूर्ति लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी माँ लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लेकर ना आए जिसमें वो खड़ी हो। ऐसी मूर्ति लक्ष्मी माँ के जाने की मुद्रा में तैयार माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति की पूजा करने से घर में धन टिकता नहीं है, आता है और चला जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा में ही मूर्ति लेकर आएं और पूजा करें। और जब भी आप नई मूर्ति ला रहे हैं उसे डिब्बे में बंद करके मत रखें। लाने के बाद उसे तुरंत डिब्बे में से निकाल लीजिए और माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र में रख दीजिए और गणेश भगवान को पीले वस्त्र में रखना चाहिए। वस्त्र अपने घर में पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जब आप मूर्ति लाते हैं उन्हें बड़ी श्रद्धा से और रिस्पेक्ट से अपने घर की दहलीज पार करानी चाहिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी और गणपति का आगमन होता है तो वह उनका पहला कदम होता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। माँ आपको ढेर सारी खुशियाँ और भर भर के वरदान देंगी। तो चलिए जानते हैं कि नई मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है।
हर साल दीपावली में नई मूर्ति की पूजा की जाती है। हर साल मूर्ति बदलने को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग इसे मंदिर में मूर्ति बदलने का एक अवसर मानते हैं, तो कुछ लोग लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति की पूजा को धर्म से जोड़ते हैं। पूजा से जुड़ी बातें देखने को नहीं मिलती हैं। ये भी माना जाता है कि पुराने समय में सिर्फ धातु और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। धातु की मूर्तियाँ कम मिल पाती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग मिट्टी की मूर्तियों की ही पूजा करते थे, जो खंडित और बदरंग हो जाती थी। इसलिए हर साल नई मूर्ति लाते थे। यह भी कहा जाता है कि कुम्हारों की आर्थिक मदद को ध्यान में रखते हुए नई मूर्ति की शुरुआत की गई। ये भी मान्यता है कि नई मूर्ति आध्यात्मिक विचार का भी संचार करती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नई मूर्ति घर में लाने से घर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए दीपावली में हर साल नई मूर्ति लाने का प्रचलन हुआ। इस दिन घर में रखे हुए मिट्टी की पुरानी मूर्ति को बहते हुए गंगा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए और माता लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्ति लाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर में नई मूर्ति ला रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य दें, तो माता लक्ष्मी आपको ढेर सारी खुशियाँ और भर भर के वरदान देंगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए और दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाइए। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड मुझे देकर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।